बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर एक मुकदमा है ज़ेर समात। वो मुकदमा है फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात का। आपको मालूम है सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जजेस के सवालात भी हम सुन रहे हैं, मगर आज की समात में बहुत कुछ हैरान कुन हुआ है। कुछ सरप्राइजेस भी हमारे सामने आए हैं। एक नया ट्विस्ट इस केस में अब सामने आ रहा है। एक तो हमें नज़र आ रहा है, पहले हम देखा करते थे कि जजेस में दौरान समात इख्तिलाफ राय हुआ करता था। जजेस के एक जज का दूसरा सवाल होता था और दूसरे जज का तीसरा सवाल होता था। आज हम देख रहे हैं कि एक ही फरीक जो है वो आपस में उलझा हुआ है। एतजाज़ अहसन साहब, आपको मालूम है, इस केस में मेन पिटिशनर हैं। सबसे पहले दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी। उनके इस केस में दो वकील हैं, एक तो लतीफ़ खोसा साहब हैं और दूसरे वकील हैं सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा साहब गो के एक और आम शहरी हैं जो कि आप कह सकते हैं गिरफ़्तार भी हुए थे फ़ौजी अदालतों में, जिनका ट्रायल भी चला है, अर्ज़म, लेकिन साथ साथ वो एतजाज़ अहसन साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अदालत में, जिस पर आज अखबारात में सुर्खियाँ लगी हैं, टीवी चैनल्स पर टिकर्स चले हैं, फटे घुमाए गए हैं। एक तासुर कायम किया गया है कि PTI जो है वो काजी फायद ईसा साहब के फ़ैसले को ग्लोरीफाई कर रही है, उनके फ़ैसले को तस्लीम कर रही है कि वो फ़ैसला दुरुस्त था। मगर यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि एतजाज़ अहसन साहब जो कि पिटिशनर हैं, उन्होंने अपने वकील के उन आर्ग्यूमेंट्स को डिसोन कर दिया है और आज कमरा अदालत में बड़े हैरान कुन सूरत हाल हमारे सामने आई है। पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ही समात का आगाज़ हुआ, जो वकील हैं आज उज़ैर भंडारी साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने दलाइल शुरू करने थे, मगर उनकी जगह लतीफ़ खोसा आ गए, एतजाज़ अहसन के वकील। उन्होंने कहा कि भंडारी साहब से बात कर ली है, आज मैं दलाइल दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन जो बेंच के सरबराह हैं, बहरहाल एक बात और नाज़रीन आज आपको बता दें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी आज बड़ा एक तरह से सरप्राइज़ दिया है। अब वो शायद जो सोशल मीडिया पर या ओवरऑल एक तनकीद हो रही है उससे मुतासिर होकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में तय कर लें, हमें एतराज़ नहीं है कि कौन पहले दलाइल देगा। और जो एतजाज़ अहसन साहब हैं, उन्होंने आकर कहा कि सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज़ के जो दलाइल हैं उन पर मुझे एतराज़ है। सलमान अकरम राजा मेरे भी वकील हैं और सलमान अकरम राजा ने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया था जो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स केस में दिया था, जो अक्सरियती फ़ैसला है नाज़रीन, जो इस वक्त चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ारत दिफ़ा की जानिब से। उस फ़ैसले पर उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो बात लिखी है उससे उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था और इससे कबल भी एक 63A का फ़ैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने सादिर फरमाया था और जिसके नतीजे में बाद अज़ा हमने देखा चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, उस पर यह इल्ज़ाम आता रहा कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और जो दूसरा तबका है वो यही बात कर रहा था। और जो बात कल इंडोर्स की है सलमान अकरम राजा ने, उन्होंने कहा एतजाज़ अहसन साहब ने कि मैंने सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई हिदायत नहीं की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि एतराज़ शायद सिर्फ आर्टिकल 63A फैसले पर है और सलमान अकरम राजा ने कहा कि जस्टिस मुनीब के फ़ैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से मैंने इख्तिलाफ़ किया था, कल दलाइल अर्ज़म जुनैद की जानिब से दिए थे और उन पर कायम हूँ। और इस दौरान हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब का और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब का एक मुकालमा हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया पर तासुर दिया गया जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है। तो उन्होंने कहा कि आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया। उन्होंने नईम अख्तर अफ़गान साहब से कहा कि आलमी कवानीन में सिविल्स के कोर्ट मार्शल की मुमानियत नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है, सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है, ना उससे मुतासिर होकर फ़ैसले करने हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी मीडिया पर काफ़ी नालान नज़र आए, गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करना चाहिए। जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ बहुत ख़बरें लगती हैं, बहुत दिल करता है कि जवाब दूँ, मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जवाब दूँ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बग़ैर किसी मादरत के अपने गुज़िश्ता रोज़ के उन दलाइल पर कायम हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ ज़ाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है हम आपके दलाइल से मुतफ़िक़। नाज़रीन, ये वो लम्हा था जिसमें कमरा अदालत में बैठे बहुत से लोग शशदर रह गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इस तरह की बात कर रहे हैं जिनके हवाले से अभी तक यही तासुर कायम था कि भाई
वो फ़ैसला तो किसी सूरत बचने वाला नहीं है जो इस वक्त इम्प्यून जजमेंट की सूरत में चैलेंज है। उन्होंने कहा कि भाई हम जो सवालात पूछते हैं उससे ये ना समझें कि हम एक माइंड बना चुके हैं, हम तो मुख्तलिफ जो जाविये होते हैं, आस्पेक्ट्स होते हैं केस के, उनको समझने के लिए करते हैं। हो सकता है जो आपने दलाइल हमारे सामने रखे हों हम उनसे अग्री करते हों, मगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपके सामने सवालात रखते हैं। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने अपने दलाइल का बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया और एतजाज़ एहसन साहब ने अपनी दरख्वास्त का जो नंबर है तब्दील होने पर उस पर भी एतराज़ उठाया। ये एतराज़ उन्होंने उस वक्त भी उठाया था जब जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था जो केस का टाइटल है वो एतजाज़ एहसन वर्सेस स्टेट होना चाहिए, जबकि उसको रख दिया गया है जवाद असफाजा वर्सेस स्टेट, क्योंकि वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने दरख्वास्त बाद में दायर की। इसके अलावा भी नाज़रीन आज हमने देखा लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, सारी उम्र कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की है। सेक्शन 2D इस्लामी तालीमात के मनाफी है, मिलिट्री ट्रायल खुफिया किया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने बताया कि शफाफ ट्रायल का पूरा तरीकाकार है। जस्टिस अमीन कहते हैं कि प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता तो वो एक अलग इशू है। वकील ने कहा कि शफाफ का तरीकाकार लिख देने से क्या फ़र्क पड़ता है। जमाल बंदोखेल साहब ने कहा कि खोसा साहब तारीख पर जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है, आप वफाकी वजीर रहे, सेनेटर रहे, रुकन असम्बली, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने उन ओहदों पर रहकर सेक्शन 2D को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामान इस सेक्शन को ख़त्म कर दे। आप पहले और जमात में थे और अब दूसरी में हैं, 2D के ख़िलाफ़ कहाँ आपने आवाज़ उठाई? जस्टिस मुसरत अलाली ने कहा कि पार्लियामान में आप कुछ और बात करते हैं, यहाँ आप कुछ और बात करते हैं। फ़ौजी अदालतें तो बाद में बनी, सकूत ढाका की वजूहात कुछ और थीं। वकील ने कहा कि आपके सामने है कि 26वीं तरमीम कैसे पास हुई, आप इस केस में फ़ैसला दें, हम फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। आगे चलकर नाज़रीन हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सिविल का ट्रायल ख़त्म करने पर अवाम आपके शहदाई हो जाएंगे। 26वीं तरमीम कैसे पास हुई? ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। जस्टिस मुसरत अलाली ने कहा कि 26वीं तरमीम पर किसी रुकन ने इस्तीफ़ा दिया था। अब ये एक टॉन्ट था, एक तंजिया रिमार्क्स था, जिस पर जवाब में लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी बिल्कुल, अख्तर मेंगल साहब मुस्ताफ़ी हो गए थे और आपको मालूम होगा अख्तर मेंगल साहब जब मुस्ताफ़ी होते उन्होंने क्या कुछ कहा था उस वक्त अपने इस्तीफ़ा देते हुए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर मुल्क, इदारों और फ़ौज को मजबूत करना है तो आइन को फॉलो करना होगा, सब अपनी हदूद में रहकर काम करें तो मुल्क मजबूत होगा, अदालत आइन पर अमल दरामद करवाए, सब उसके पीछे होंगे। जमाल बंदोखेल साहब कहते हैं कि कानून साजी पार्लियामान का काम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये आपके घर की बात है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये घर की नहीं, मेरे मुल्क की, मेरी फ़ौज की बात है। जस्टिस मुसरत अलाली ने कहा कि आप लोगों ने 26वीं तरमीम पास करते हैं आप लोग और फिर हमें कहते हैं इसे ख़त्म करें। लतीफ़ खोसा कहते हैं हमने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट डाला था। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि खोसा साहब बुरा ना मनाइएगा, ये 2 वॉल्यूम्स हमारे पढ़ने के हैं। बहरहाल नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग आज की समाअत है और इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आखिरी मराहिल में है आज की जो समाअत। यहाँ पर सोहेल रशीद साहब भी मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या रीडिंग है। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा क्या देख रहे हैं आज की जो ऑब्जर्वेशंस बिलखसूस और फिर लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन साहब, अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस केस ने कुछ रेस पकड़ी है और जो एलिफेंट इन द रूम है उसको वकला साहिबान फाइनली एड्रेस करने पर आए हैं और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका तस्करा भी हो रहा है, सकूत ढाका तक जजेस साहिबान भी पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बज़ाहिर लग रहा है एक कदम पीछे हटे? वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारे जो सवालात होते हैं वो हम मुख्तलिफ ज़ावियों को समझने के लिए करते हैं, हो सकता है हम आपके दलाल से अग्री कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, कुछ चेंज ऑफ थॉट आया है या क्या है? देखें अदील साहब, सबसे पहले तो कल और आज की 2 समातों की अगर हम बात करें तो उसमें 2 एस्पेक्ट बहुत अहम हैं। पहले मैं आज की बात करूंगा और वो एस्पेक्ट मिलिट्री कोर्ट से भी बड़ा है, वो 26वीं आईनी तरमीम की तरफ भी जाता है। बात सिर्फ थोड़ी पीछे आपने कहा कि गई है, बात बहुत पीछे गई है, खुलफा राशिदीन तक गई है। ठीक है, आज जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के ये रिमार्क्स कि आप जो एक तासुर देते हैं या एक क्लेम किया जाता है कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी को मिक्स नहीं किया जा सकता और ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा, पाकिस्तान का आइन तो नो डाउट कहता है कि अलग है ना, तो हमने तो आइन के मुताबिक चलना ही चलना है। लेकिन जब इस्लामी हवाले दिए गए तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की एक जुमले ने बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में तो वो सरबराह दोनों के थे
ठीक है? एक ही इदारा, और हाँ एक ही इदारा था और उन्होंने अपॉइंट किया था आगे, या जो भी वो मतलब इस्लामी हिस्ट्री है। तो फिर आप क्या वहाँ पे तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं थी और बड़ी बेहतरीन चली। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि फिर उस दौर में ये भी देखें कि अदालत से फिर उन खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ यहूदी के हक़ में फ़ैसले भी आते थे और वो माने भी जाते थे। तो गुफ्तगू आज जो लतीफ़ खोसा साहब भी दलाइल का आगाज़ करते हैं तो उसमें एक चीज़ तो तय होती है, आपको भी पता है, हर चीज़ से कवर कर रहे हैं कि मेरिट से हटकर कुछ और तरफ भी जाएगी, बल्कि ज़्यादातर उधर जाएगी, क्योंकि वो हैं ही सियासी वकील। तो उन्होंने आगाज़ में ही आगे ये कहा ना जी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। तो जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा जी नहीं सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, हम लोग आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे। दूसरा जो असल आज की समात पे हावी है गुज़श्ता समात का रंग, और वो है सलमान करम राजा के दलाइल। कल उन दलाइल को हर बंदे ने अपना पहनावा पहनाया, हर किसी ने अपने एंगल से रिपोर्ट किया, उसको अपने तौर पे कुछ ने सेलिब्रेट भी किया, देखें जी आज तो मान बैठे हैं, ये हो गया वो हो गया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैं आपको बता दूं। कल सलमान करम राजा ने बुनियादी तौर पर कोर्ट को ये कहा कि आप जो आइनी बेंच के अक्सरियती अरकान बिलखसूस सेलिब्रेट करते हैं जिस 63A की जजमेंट को, जो ये कहती है कि आइन में कोई नई चीज़ शामिल नहीं की जा सकती, तो सलमान करम राजा ने उन्हें कहा कि अब आप बिस्मिल्लाह हिम्मत पकड़िए और अपने उस स्टांस पे कायम रहिए, मैं आपके साथ हूँ, आइन में वाकई कोई चीज़ शामिल नहीं हो सकती। और आइन अदालत का तस्वर 175(3) में वाजे करता है, और अदालत पाकिस्तान में वही होगी जो 175(3) में मौजूद है। उससे हटकर जो भी अदालत होगी उसको आप करार देंगे वो अदालत नहीं है, और उसको अदालत समझने के हक में अगर कोई मामूली जवाब भी होता है तो वो आइन में कोई नई चीज़ दाखिल करने जैसा होगा। और आपकी बड़ी अच्छी चीज़ें, आप जजमेंट्स बड़ी अच्छी हैं, 63 है वगैरह, तो आप उसी पे कायम रहे, मैं आपके साथ। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो एक पैराग्राफ में वजूद का जवाब बाकी रखा है किसी और अदालत का, मैं उस पर भी एतराज़ उठाता हूँ, वो गलत है, वो आइन में लिखने जैसा है। तो सलमान करम राजा ने तो उनको उनके मेडिसिन वापस ठीक है दिया कि जनाब अब आप उस पर कायम रहें, अब आप उस पर कायम रहें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो आज जस्टिस मीनुद्दीन खान का फिर ये कहना कि हो सकता है हम आपके दलाइल से मुतफिक हों, ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसलिए बड़ी चीज़ है, पता नहीं उनको आप कहते वक्त ये कैलकुलेशन से कहा उन्होंने या वैसे एक वक्त के तौर पे कहा, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की थी इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये हतमी मराहिल हैं, सरदार लतीफ़ खोसा मेरा ख्याल है आज से ज़्यादा आगे बात नहीं जाएगी। उन्होंने एक अमूमी माहौल बनाना होता है, जब बहुत रश लगा होता है ना रोस्टम पर, तो बीच में लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल जो है ना वो थोड़ा सा वो उसको तोड़ने के लिए होते हैं कि एक ही रंग गालिब है तो उसको थोड़ा डेडलॉक को तोड़ा जाए और थोड़ी दूसरी बात की जाए। लेकिन आज हैरान कुन बात ये थी कि सरदार लतीफ़ खोसा को आगे से कोई बहुत ज़्यादा टर्न नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा टोका नहीं गया, सुना गया। हाँ, रोस्टम पे तो वो नहीं होते, वो सॉरी सीट ठीक है, रोस्टम पर भी एक दो बार आए हैं। अच्छा, उनको मुझे याद आया था ना जब सरदार साहब बात कर रहे होते थे, काजी साहब कहते थे आप नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हैं। हाँ, और साथ सरदार तारिक मसूद बैठे होते थे। ठीक है, अच्छा, उसमें यह है कि सरदार लतीफ़ खोसा को टोका भी नहीं गया और सरदार लतीफ़ खोसा बड़ी खुल के बोलते गए। और फिर आज का उन्होंने हवाला भी दिया कि आज अखबार में जो अनफॉर्चुनेट हेडलाइन लगी हुई है कि बलूचिस्तान में फिर शनाख्ती कार्ड देख के पंजाब वालों को कत्ल किया गया। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि होना तो ये चाहिए कि नेशनल कंसेंसस हो और फ़ौज को मुकम्मल सपोर्ट हो और वो इन लोगों का कला कमा करे जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और ये सुबाइयत को हवा मिल रही है। और फिर सरदार लतीफ़ खोसा उसी फ्लो में जो है ना 18वीं तरमीम को भी रगड़ गए, कहते हैं जी कि ये कुछ तो इससे खैर सुबाइयत को आवाज़ जो है ना 18वीं तरमीम ने भी दी। आप बंदा पूछे कि 18वीं तरमीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन करती है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको आप उस वक्त बड़ा सेलिब्रेट करते थे जब ये गवर्नर थे। हाँ जी, आप फिर सरदार लतीफ़ खोसा जब कहा जी कि अच्छा जी वो जो दो दफात का लफ्ज़ है ना, वकला का जो किरदार है, वकला का जो रोल है, इसको बड़ा एनवी करता हूँ सर। क्लाइंट बदला, नजरियात बदले। एग्जैक्टली बदलते हैं। वो कहते हैं जी हम तो क्लाइंट के बिहाफ पे बोल रहे हैं। ठीक है, एक बहुत सीनियर वकील ने पिछले दिनों एक अहम केस में पेशी के बाद बाहर मैंने पूछा कि उन्होंने कहा जी देखिए मैं तो क्लाइंट के बिहाफ पे बोल रहा था और आईनी मामले पे बोल के गए थे। ठीक है, उन्होंने कहा मेरी ज़ाती राय से अलग है और दुनिया में अब कहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये हम देख रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ मैं किस पॉइंट पे था, सरदार लतीफ़ खोसा का सरदार लतीफ़ खोसा को, हाँ नहीं सरदार लतीफ़ खोसा को जब उन्होंने कहा कि ये दफात का रदम होनी चाहिए, ये बहाल नहीं होनी चाहिए, तो अब कानून में है ना। तो सर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उन्हें फिर बड़ा याद दिलाया। उन्होंने कहा जी आप तारीख़ में बहुत जा रहे हैं तो आप हमसे भी सुन लें, क्या आप तारीख़ में गवर्नर भी रहे हैं,
आप जनाब अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, आप मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, सेनेटर भी रहे हैं। ठीक है, आप सेनेटर, आप हर जगह तो बैठ चुके हैं। आपने कितनी कोई कोशिश किया है इन दफात को कलअदम करने की? तो आपने अगर वहाँ नहीं की तो आप यहाँ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी आपने 26वीं तरमीम पास करवा के हमसे आगे कहते हैं कलअदम करें। 26वीं आईनी तरमीम लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि हमने तो उसे वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इसका मतलब आपने इसकी अपोजिशन भी नहीं की। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी वाले दिन इतना सा शोर भी नहीं डाला जितना बजट पास करने पे ये डालते हैं। सर वो ने राम कर लिया था मौलाना, और मौलाना जब असेंबली में ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ वोट नहीं दे रही कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और मैंने उन्हें कहा कि ठीक है ये आपका हक है, बाकी वो एक तरह से तासुर दे रहे थे कि ये साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे तरदीद नहीं कर रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए सबसे आखिरी दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में थे ये, जब देखा केस टेकअप होने लगा है तो एक दरखास्त आगे डाल दी कि जी हम भी इसका हिस्सा हैं। तो ये पीटीआई का पार्लियामान में रोल तो रहा है बहरहाल, ठीक है, लेकिन अब बहरहाल ये केस अब कंक्लूड होने की तरफ जा रहा है। अब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं, मेरी आप तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, आईनी बेंच ने बहुत ज़्यादा अपने नुक्ता नज़र डिस्क्लोज अभी नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दफात हैं ये बहाल हो जाएंगी गालबन, और जो ट्रायल है उसको शायद फ्यूचर के लिए कदम रखा जाए और उसको अगर मज़ीद मुहताज रखा गया तो सिर्फ 9-10 मई तक शायद रखा जाए। क्योंकि आज जमीनुद्दीन खान ने एक चीज़ लतीफ़ खोसा से की है कि आप इन दफात का 9 और 10 मई के से हट के जो है ना हमें बताएं कि ये रह सकती हैं, यानी 9-10 मई पे इसका इतलाक बाद में देखेंगे बिल्कुल सही होता है या नहीं। तो एक जजमेंट ये भी मुमकिन हो सकती है कि 9-10 मई पे इन दफात का इतलाक नहीं होता, लेकिन ये दफात बाकी रहेंगी। और अब आपको क्या लगता है इसके बाद उज़ैर भंडारी साहब भी हैं, उनके भी दलाइल हैं, वो दोबारा मेरिट्स पे होंगे, वकील हैं, और मुझे लगता है कि मेरिट्स पे भी होंगे और साथ साथ शायद इमरान खान साहब के उन खतूत का भी तस्करा होगा जो उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। खत तो यही लिखे हैं, बाकी तो हवा है। बिल्कुल, बाकी खत तो आज तक सारे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है वो चीफ जस्टिस या अफरीदी जैसा बंदा भी जब कह रहा है कि भाई बड़ा जान है उसमें, मटेरियल है उसमें। लेकिन देखें उसके बाद आप देखें ना, आईनी बेंच की कमेटी का इजलास भी मेरा ख्याल है नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ओथ चेकिंग पे कह रहे थे कि हमें कोई खत नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है, जब इजलास होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक वो इन तक नहीं पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो सफ़र तय कर रहा है, ठीक है। तो वो जब पहुँचेगा, लेकिन उसकी बारी बाद आएगी दिल साहब। अभी 26वीं आईनी तरमीम का केस इसके बाद चल पड़ना है और रमज़ान भी है। उसमें आपको पता है कि छोटी समात होती है और फिर वो चलता रहेगा। और ये ख़त वाला मामला जो है ना काफ़ी देर बाद आएगा। इमरान खान के केसेस जो है ना वो जल्दी नहीं लगने वाले। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खबर यही है कि अपीलें अपनी बारी पे लगेंगी। और अपीलें अपनी बारी पे लगेंगी, पता नहीं क्यों कहा जाता है। भाई आप जल्दी निपटाएं और लगाएं, अपीलें बारी पे ही लगनी चाहिए, इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं है। उससे तासुर ये मिलता है कि आप कह रहे हैं कि ताख़ीर से लगेंगी। वज़ीर कानून साहब ने कुछ अर्सा कबल पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा जी कि हमें तवक्को है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें अपनी बारी पर लगेंगी। ये तो कोई बात नहीं है ना। अब अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त आएगी तो उसको तो मेरिट्स पे आपने डिसाइड करना है। बिल्कुल कि जी क्यों इसको जल्दी मुझे ये बताएं। जब आप ये कहते हैं ना कि वहाँ अपनी बारी पे लगेंगी तो इसका मतलब होता है आप बता रहे हैं कि केस साड़ा कमज़ोर है, बस जितना अरसा ना केस लगे तो उतनी देर बंदा अंदर है। तब तक ताला मेरे पास है और चाबी मेरे पास है, मुझे ये तब तक वो कैदी मेरा है। आप क्या देख रहे हैं, क्या फुल कोर्ट तो चले बन ही जाएगा, नए जजेस उसमें शामिल होंगे या नहीं? लास्टली ये बता दें सर। अब तो किए जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी से फैसले होने हैं। अब जो भी कमेटी फैसला करेगी, ठीक है, या तो अगर आईनी बेंच चीफ जस्टिस का इख्तियार माने और उन्हें भेजे कि जी ये फुल कोर्ट आप अपनी, तो फुल अगर नहीं, आप अगर फुल कोर्ट की डेफिनेशन में उसको रखा जाएगा तो नए जजेस बैठेंगे, अदरवाइज ये लार्जर बेंच होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब तो वो जो दरखास्तें हैं ना उस पर रीथिंक उनको करना पड़ेगा, जो दरखास्त गुजार थे कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। एक्सरसाइज को फिर करने का फायदा क्या अगर वो जी तो फुल कोर्ट में मेरा ख्याल है वो जजेस आएंगे। अगर फुल कोर्ट हो तो लार्जर बेंच की दरखास्त ये है ना कि देखिए अगर फुल कोर्ट बन गया, नए आने वाले जजेस पर मुश्तमिल, मतलब 23 जजेस पर मुश्तमिल बनता है फुल कोर्ट, तो 26वीं आईनी तरमीम को वैलिडेट किया जाएगा। तो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि इतना भी आसान नहीं है। नहीं ऐसा आसान नहीं है। और इस दौरान मैं आपको एक मखसूस मेरी पेश कोई देख लें, मेरा तुक्का देख लें, जो भी देख लें, जब इस केस ने यहाँ पेश पकड़ी, आप देख लीजिएगा अटॉर्नी जनरल यहाँ पे कह रहे होंगे जी कि अभी आप रुक जाएं, हम पार्लियामेंट में इसको
नज़रसानी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हो चुका है, माजी में हो चुका है और ये केस यहाँ से नहीं डिसाइड होगा सर। इस पे नाउमीदी जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत अभी कबल अज़ वक्त होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपने सुना आज का इस व्लॉग, यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे आज के कंक्लूजन को और जो नई सियासी खबरें हैं, जो सियासी मंजरनामे पर चल रहा है, उसके बारे में भी आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।